बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में सभी प्राणियों का जीवन शांति से बीतता था। सभी जानवर और पक्षी आपस में मित्र थे। लेकिन उस जंगल में एक कौवा था जिसका नाम कालू था। कालू कौवा का स्वभाव बहुत ही चंचल और शरारती था। वह हमेशा सभी जानवरों और पक्षियों को परेशान करता रहता था। उसी जंगल में एक रानू चिड़िया थी। रानू चिड़िया को पेड़ लगाना बहुत पसंद था। रानू चिड़िया जामुन का छोटा सा पेड़ लगाई थी। पता नहीं कब मेरा जामुन का पेड़ बड़ा होगा। जब बड़ा हो जाएगा तो मैं बहुत जामुन खाऊंगी और जंगल के सभी पक्षियों को भी खिलाऊंगी। ऐसे ही चिड़िया रोजाना अपने जामुन के पेड़ पर पानी देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। चिड़िया के जामुन के पेड़ पर बहुत सारे जामुन लग जाते हैं। चिड़िया बहन, आपका जामुन बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर बहुत मजा आ रहा है। चिड़िया के पेड़ के पास ऐसे ही बहुत सारे पक्षी आते और फल का मजा लेते थे। एक दिन कालू कौवा जामुन खाने आया और मन ही मन सोच रहा था, चिड़िया का जामुन कितना मीठा है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। मैं कल से रात में आकर जामुन चुरा लूंगा। अरे कालू, इतना मीठा जामुन खाना छोड़कर तू क्या सोच रहा है? कुछ भी नहीं दोस्त, आप खाओ जामुन। रात हो जाती है। कालू अपने प्लान के मुताबिक जामुन चोरी करने के लिए चिड़िया के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, अभी तो इसमें बहुत सारे जामुन लगे हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत जामुन तोड़ भी लूंगा, कौन सा चिड़िया को पता चलेगा। अब ऐसे ही कालू हर दिन जामुन चोरी करने जाता और उसे अच्छे भाव में दुकान पर बेच देता। एक दिन चिड़िया अपने जामुन के पेड़ के पास बैठी थी और सोच रही थी, इसमें तो बहुत सारे जामुन थे। कहाँ चले जा रहे हैं सारे जामुन? हम लोग तो इतना ज़्यादा जामुन खाते भी नहीं हैं। ऐसे ही चिड़िया बैठकर सोच रही थी। इतने में मिक्की चूहा चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, इतना उदास होकर क्यों बैठी हो यहाँ पर? कोई दिक्कत है क्या? मिक्की भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारे पेड़ का जामुन इतना जल्दी कैसे खत्म हो जा रहा है। हम सभी पक्षी तो थोड़ा थोड़ा करके जामुन को खाते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपको बता सकता हूँ आपका जामुन कैसे खत्म हो रहा है। बहन, मैं रोज रात को
कालू को आते देखता हूँ और कालू जामुन तोड़कर ले जाता है यहाँ से। मिक्की भैया, आप सही बोल रहे हो। हाँ चिड़िया बहन, अगर आपको विश्वास ना हो तो आज रात को यहीं रुक जाना, फिर देख लेना कालू का कारनामा। ठीक है फिर मिक्की भैया, आज रात को हम लोग यहीं रुककर देखते हैं। रात हो जाती है। चिड़िया और मिक्कू दोनों जंगल में छिप जाते हैं। हर दिन की तरह कालू फिर से जामुन तोड़ने आ जाता है। जैसे ही कालू जामुन के पेड़ पर बैठता है, वैसे ही चिड़िया और मिक्की आ जाते हैं। खबरदार कालू, अगर मेरा एक भी जामुन तोड़े तो नीचे उतरो, तब तुम्हें मैं बताती हूँ। कालू चिड़िया को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, चिड़िया बहन, मैं चोरी नहीं कर रहा था बहन, मेरा जामुन खाने का मन कर रहा था बहुत, इसलिए इतना रात को चला आया मैं। कालू, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुम रोज रात को आते हो और जामुन तोड़कर ले जाते हो। कालू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वह अपनी गलती को मान लेता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कालू, तुम मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाए हो, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ करूंगी। चिड़िया बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपकी हर एक शर्त मानने को तैयार हूँ। तो सुनो कालू, आज के बाद तुम जामुन के पेड़ के पास कभी नहीं आओगे। मैं तभी तुम्हें माफ करूंगी जब तुम ये शर्त मान लोगे। चिड़िया बहन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है चोरी करके। फिर कालू चिड़िया के पेड़ के पास कभी नहीं गया। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी का अंजाम बहुत बड़ा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।